ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते दोस्तों। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। हम लोग उपनिषद सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। प्रोजेक्ट सेल्फ, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, आईएमए, टीसीएफ की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज नवा सेशन अब शुरू करेंगे और हम लोग ईशो उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम तीन जिन मंत्रों को पढ़ेंगे, एक एक करके तीनों मंत्र पहले सुनते हैं, उसके बाद फिर इनको पढ़ना शुरू करेंगे। मंत्र 12 से आज हम बात शुरू करेंगे। अंधं तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो य संभूत्यां रताः। जो संभूति का अनुसरण करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो केवल संभूति में ही रत रहते हैं, जो असंभूति का अनुसरण करते हैं, वो घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो केवल संभूति में ही रत रहते हैं, वे मानो उससे भी अधिक घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। अन्य देवाहुः संभवात् अन्यदाहुरसंभवात् इति शुश्रुमधीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे। संभूति से जो प्राप्त होता है वो अन्य ही है, ऐसा ज्ञानी कहते हैं। और असंभूति से जो प्राप्त होता है वह और ही है, यह भी ज्ञानी कहते हैं। यह श्रुति ज्ञान हमने ज्ञानियों से प्राप्त किया है, जिन्होंने हमारी बुद्धि के समक्ष इसको प्रकाशित किया। संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। जो उसको इस रूप में जानता है कि वह असंभूति और संभूति दोनों है, वह संभूति से मृत्यु को पार कर असंभूति से अमरता को प्राप्त करता है। आज ये तीन मंत्र हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग इस देश की आध्यात्मिक विरासत के चरम उपनिषद में से एक उपनिषद पढ़ रहे हैं, जिसका नाम ईशो उपनिषद है। जिन लोगों ने भी उपनिषदों का अध्ययन किया है वो जानते हैं कि ये, अगर आप कुछ उपनिषद चुनेंगे जो दर्शन के चरम दर्शन को प्रस्तुत करता है, चरम ज्ञान को प्रस्तुत करता है, तो निश्चित तौर पे उस पे ईशा उपनिषद का नाम जरूर आएगा। चलिए बात शुरू करते हैं। ये दो शब्द बार बार आ रहे थे। इससे पहले हम इन मंत्रों पे जाएं, इन दो शब्दों को समझ लें, संभूति और असंभूति। सम प्लस भूति, भूतों का इकट्ठा हो जाना संभूति है। असंभूति, अ प्लस सम प्लस भूति, भूतों का इकट्ठा न होना असंभूति है। इसका मतलब जब भूत इकट्ठे हो जाते हैं, वो पंच महाभूत जब इकट्ठे हो गए तो वो संभूति है, मतलब व्यक्त हो गए, ठीक, दिखने लगे। और जब वो पंच महाभूत दिखते नहीं है, इकट्ठे नहीं होते, तो हम क्या कहेंगे? अव्यक्त है। तो आगे से असंभूति अव्यक्त हो गया, संभूति व्यक्त हो गया। तो अब जब भी हम कहेंगे संभूति व्यक्त, जो कुछ दिख रहा है, जब भी हम कहेंगे असंभूति अव्यक्त, जो दिखता नहीं है, तो ये दो शब्द अगर हम ध्यान में रखेंगे, ये दो अर्थ ध्यान में रखेंगे, व्यक्त और अव्यक्त, तो आने वाला ये मंत्रों को समझना थोड़ा सा सरल हो जाएगा। तो थोड़ा सा इन दोनों में अंतर भी समझ लें। ये जो तीन मंत्र हैं बहुत कोट किए जाते हैं,
कई बार देश में, दुनिया में विद्वानों के बीच में इस बात पे बड़ा विवाद होता है कि भगवान को साकार में पूजा जाए या उसे निराकार में पूजा जाए। मंदिर जाएं कि, और युवा युवा वर्ग में और उनके पेरेंट्स में भी कई बार इस बात पे चर्चा होती है। मंदिर जाना अनिवार्य है कि वो तो हर जगह मौजूद है। तो परमात्मा को सगुण पूजें या निर्गुण पूजें, ये तीन मंत्र इस विचार को, इस डिस्कशन को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। न केवल ये भी डिस्कशन होता है, शिव जी को पूजें कि ब्रह्मा जी को पूजें, या फिर विष्णु जी को पूजें, या फिर माता को पूजें। फिर यह भी डिस्कशन होता है शिव के कौन से रूप को पूजें, राम को पूजें या कृष्ण को पूजें या हनुमान को पूजें, कौन बड़ा है कौन छोटा है। कितने डिस्कशंस होते हैं इसमें, कितनी चर्चाएं होती हैं। ये तीन मंत्र आज जब ये सेशन खत्म होगा तो इन चर्चाओं पर हमेशा के लिए विराम लगा देगा। पहला, भगवान को साकार में पूजें या निराकार में, क्या बेहतर है, इसको हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगा देगा। दूसरा, भगवान कौन से बड़े हैं, शिव जी, विष्णु जी, या इस तरह के डिस्कशन, कौन को कौन से भगवान के रूप को पूजे, हमेशा के लिए इस डिस्कशन पे विराम लग जाएगा। इस तरह के हर विचार जो उठते हैं समाज में, डिस्कशन के लिए आते हैं। आप सोचिए, हजारों ईसा पूर्व उपनिषदों ने इस विचार को उसी समय निर्मूल कर दिया, पर स्टिल आज तक 2023 में भी लोग, 24 में भी लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए समझते हैं। दो शब्द दिमाग में बिठाइए, संभूति, असंभूति। संभूति मतलब सगुण, असंभूति मतलब निर्गुण। संभूति मतलब व्यक्त, जो दिख रहा है, तो आप जो देख सकते हैं वो सब संभूति। असंभूति जो आप नहीं देख सकते। तो निश्चित तौर पे संभूति का मतलब साकार ईश्वर से है। वो ईश्वर जिसका आकार है, उस मूर्ति जैसा उसका आकार भी है, उसका नाम है, उसका रूप है। तो नाम रूप ईश्वर जो आपके मंदिरों में होते हैं, घरों में हम रखते हैं, जिनको पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, ये सब संभूति। हमारे पीछे विवेकानंद जी जो दिख रहे हैं वो संभूति है, आकार में है, सगुण है। निराकार, निर्गुण, निर्गुण ब्रह्म हो गया असंभूति, नेमलेस, फॉर्मलेस। निराकार, इसी को अव्यक्त प्रकृति कहते हैं, अदृश्य है। यही ज्ञान योग है। तो ज्ञान योग बेहतर है कि भक्ति योग बेहतर है, ये भी चर्चाएं कितनी उठी। आज इन चर्चाओं पे भी फुल स्टॉप लगाने का प्रयास करेंगे। तो ये ज्ञान योग हो गया, वो भक्ति योग हो गया। संभूति, असंभूति ज्ञान योग से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। संभूति का मतलब है साकार ईश्वर। तो जैसे भगवत गीता बताती है कि परमात्मा में सारी सृष्टि को देखना, अध्याय 11 भगवत गीता, सारी सृष्टि परमात्मा। द्वैत, उसी भगवान में सब कुछ है। तो दो हो गए, भक्त और भगवान। हम, मैं पूजा करूंगा, वो भगवान है। और दूसरी तरफ सृष्टि के जर्रे जर्रे में परमात्मा को देख। कृष्ण गीता में यह भी कहते हैं, अर्जुन मैं सब जगह हूं, अध्याय 10, मैं सब जगह हूं, जहां तुम देखो मैं हूं, हर जीव में मैं हूं। अद्वैत, भक्त और भगवान एक ही है। तो अब इन दोनों में से क्या ज्यादा उचित प्रतीत होता है, इसको समझने के लिए एक छोटी सी टेबल को समझ लेना उपयोगी होगा। यह अगर आपके स्क्रीन पे दिखता है, इसको देखने का हम समझने का प्रयास करते हैं। इस बात को देखिए, एक 10वीं 10th का टेबल है। 10 × 1 = 10, 10 × 2 = 20, 10 × 3 = 30, एंड ये पूरी टेबल है। अब ये जो 10 है ये ईश्वर, इंटू जो 1 है वो समर्पण है,
तो अगर आप एक समर्पण करेंगे ईश्वर को तो कितना आएगा? 10 × 1 10। तो भक्ति कितनी है? 10। अब आप समर्पण बढ़ाते जाइए, 10 × 2 3 4 5 6। जब आप 10 × 10 कर देंगे तो उस ईश्वर पर आप जब पूरा समर्पण कर देंगे तो आपकी भक्ति पूरी हो जाएगी, सगुण भक्ति, सर्वस्व समर्पण कर 100% भक्ति हो गई आप। तो यह सगुण भक्ति हो गई। ठीक, फिर से इसको समझते हैं। ये तो हमने संभूति की बात की, जब रूप में है ईश्वर, अपना समर्पण बढ़ाते जाइए उस ईश्वर के लिए, उस डिवाइन के लिए। पर अगर इसी को आप ज्ञान योगी से पूछे, असंभूति वाले से पूछे, अव्यक्त वाले से पूछे, तो कहेगा ये 10 मैं स्वयं हूं। और जो 10 × 1 2 3 4 5 6 है वो क्या है? ज्ञान है। ज्ञान बढ़ाते चले जाइए, भक्त समर्पण बढ़ाता चला जाता है, ज्ञानी ज्ञान बढ़ाता चला जाता है, और अंत में उसी को स्वात्मानुभूति कहते हैं। तो जब ज्ञान पूरा होता है तो भक्त रियलाइज करता है कि मैं ही ब्रह्म हूं। और जब भक्ति पूरी होती है तो भक्त भगवान एक हो जाते हैं। पहुंचते दोनों एक ही जगह हैं, भले आप उसे निर्गुण कहें या सगुण कहें, पहुंचते दोनों एक ही जगह, बस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को बढ़ाते रहना। आप अपने चेतना के स्तर को बढ़ाते चले जाइए। पहले वो भगवान आपको केवल उधर मूर्ति में दिखेगा, फिर जब भक्ति और बढ़ेगी तो भगवान आपको धीरे धीरे जर्रे जर्रे में दिखेगा, जैसे मीरा को दिखता था। हर जगह भगवान दिखे, तो अंततः मैं और भगवान एक ही हो जाएंगे। 10 × 10 100, जब लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ता है। इसी तरह से जब ज्ञान बढ़ता है, जब ज्ञान चरम पे होता है, तब हम जानते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं। तो जब लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कम होता है तो द्वैत ज्यादा होता है, और जैसे ही हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, हम सब एक, तो भले वो सगुण हो या निर्गुण हो, पहुंचता व्यक्ति उसी जगह है जहां ज्ञानी पहुंचता है, वहीं भक्त पहुंचता है। रास्ते दोनों के अलग अलग होते हैं। तो जैसे हमने यहां बताया आपको कि दो चीजों में अंतर हमने देखा, संभूति और असंभूति, मतलब सगुण और निर्गुण में लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जैसे जैसे बढ़ती जाती है, सगुण में भी भक्ति में भी इसका समर्पण बढ़ता जाता है, इससे इसकी भक्ति बढ़ती जाती है, और अंततः 100% समर्पण के साथ भक्त भगवान में रम जाता है। मैं हूं नहीं, बस तू ही है। और दूसरी तरफ ज्ञानी का भी जब ज्ञान बढ़ता जाता है, प्रकृति के रहस्यों को समझने लगता है, और अंततः पाता है कि उसमें और प्रकृति में कोई अंतर ही नहीं है, हम एक ही हैं, वो भी वही पहुंच जाता है। तो भक्ति हो या ज्ञान हो, पहुंचते सब एक ही दिशा में है। भक्ति सगुण की जो होती है, तो विशिष्ट अद्वैत ये कहता है कि प्रेम से उसको पा सकते हैं, प्रेम और समर्पण से परमात्मा को पा सकते हैं। रामानुजन जिन्होंने कहा था ये बात विशिष्ट अद्वैत की, वल्लभाचार्य ने कहा कि समर्पण से भी नहीं पा सकते, वो तो उसकी कृपा होगी तो ही पाएंगे। हम कौन होते हैं पाने वाले भी? मैं तो अपना संपूर्ण समर्पण करता चलूं तो भी मैं पा जाऊंगा, बड़ी बात नहीं। वो तो जो वो चाहेगा, उसकी कृपा होगी तो होगा। इसी को शुद्ध अद्वैत कहते हैं, वल्लभाचार्य जी का। पर ये धीरे धीरे इस तरह से भक्ति भी इवॉल्व होती चली जाती है। भक्ति के इवोल्यूशन के 3 चरण हैं। पहला, अयोध्या का भरत। दूसरा, चित्रकूट का भरत। और तीसरा, नंदीग्राम का भरत। सो 3 चरण हैं, कैसे इवॉल्व होती है। अयोध्या का भरत, चित्रकूट का भरत और नंदीग्राम का भरत। ऐसे 3 स्तर पर भक्ति इवॉल्व होती है, प्रेम इवॉल्व होता है। तो पहला अयोध्या का भरत। कौन है अयोध्या का? अयोध्या का भरत उस प्रकार की भक्ति प्रेम का प्रतीक है
जो ये कहता है तू मेरी खुशी है। जब भरत वापस लौट के आए, उन्हें पता लगा कि माता ने बड़े भाई को वनवास दिलवा दिया। बड़े भाई के बिना भरत ऐसे तड़पते हैं जैसे बिन पानी की मछली। न खा पाए, न पी पाए, न होश रह पाया। भरत इतने परेशान, इस कदर गिल्ट, इस कदर शेम, इस कदर क्रोध भरत में भरा हुआ। अलग अलग भाव भरत के अंदर उभर रहे हैं। एक तरफ शेम है कि मेरे कारण ये सब हो गया। गिल्ट है, भाई को कितना बुरा लग रहा हो, मैं इसका कारण बना। गुस्सा है मां के प्रति। बहुत सारे भाव इकट्ठे हुए हुए हैं। अयोध्यावासी क्या सोच रहे होंगे? तो प्रेम का सबसे पहला स्तर होता है कि मैं तुम्हारी केयर करता हूं क्योंकि तुम में मेरी खुशी है। यही अयोध्या का भरत है। उसकी कॉन्शियसनेस इतनी है कि मैं तुम्हारी केयर करूंगा, जैसे मां बच्चे की केयर करती है, जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की केयर करता है। मैं तुम्हारी केयर करूंगा क्योंकि तुम्हारा स्वस्थ रहना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें मेरी खुशी है। तो ये प्रेम का, ये अयोध्या का भरत है। वो मछली जैसे परेशान भगवान राम के लिए, और दौड़े दौड़े पहुंचे चित्रकूट। अब चित्रकूट का भरत और अयोध्या के भरत में अंतर आ गया। चित्रकूट में जब उन्होंने भगवान राम को कहा आप चलिए, मैं अन्न जल त्याग दूंगा अगर आप नहीं चले मेरे साथ, आप तत्काल चलिए, मैं आपको ऐसी स्थिति में देख नहीं सकता, मैं आपके बिना रह नहीं सकता, अयोध्या में सब लोग उलाहने देंगे, मैं कैसे बर्दाश्त कर लूंगा मेरा भाई कुटिया में सोए और मैं राज सिंहासन संभालूं, यह संभव नहीं, आप चलिए। ये भरत ने जब श्री राम को कहा, तो श्री राम ने भरत के प्रेम को एक अलग लेवल तक पहुंचा दिया। राइज इन कॉन्शियसनेस। श्री राम ने भरत को समझाया कि यदि तुम सच में प्रेम करते हो तो अपने प्रेम का केंद्र उसको बनाओ जिसको तुम प्रेम करते हो, ना कि स्वयं को। अयोध्या के भरत के प्रेम का केंद्र वो स्वयं है। राम होने चाहिए क्योंकि उनके बिना मैं नहीं जी सकता। राम का वनवास हो गया, लोग मुझे क्या कहेंगे? राम के बिना मैं सरवाइव नहीं कर सकता। यहां केंद्र मैं है। साम्राज्य लीजिए, राज्य लीजिए, आप राज्य भोगिए, मुझे खुशी होगी, केंद्र अभी भी मैं है। श्री राम ने भरत को कहा अगर तुम सच में प्रेम करते हो तो भरत, ये मत देखो कि तुम्हें किसमें खुशी हो रही है, तुम ये देखो मुझे किसमें शांति मिल रही है। यदि तुम मुझे प्रेम करते हो तो मेरी खुशी में तुम्हारी खुशी होनी चाहिए, ना कि तुम अपनी खुशी के लिए मुझे कार्व करने का प्रयास करो, बदलने का प्रयास करो। घर घर में ये हो रहा है। अयोध्या के भरत, घर घर में मन अयोध्या का भरत बना हुआ है। जिसको हम प्रेम करते हैं, हम चाहते हैं वो हमारे अनुसार व्यवहार, चिंता से ही, केयर से भी करते हैं, पर वो अगर हमारे अनुसार व्यवहार नहीं करेगा तो हमें बहुत दुख हो जाए। यह अयोध्या का भरत है और उसको प्रेम ही कहता है। अगर जिसको मैं प्रेम करता हूं अगर मेरे अनुसार व्यवहार नहीं करेगा तो मुझे क्रोध आ सकता है, मैं दुखी हो जाऊंगा, और ये दुख का कारण भी वही व्यक्ति को मैं ठहराऊंगा भी। पर चित्रकूट का भरत अलग है। उसने जाना प्रेम का मतलब है तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। ये श्री राम ने उसे सिखाया। जो जिसको आप प्रेम करते हैं उसकी खुशी में अपनी खुशी का समर्पण करना, उसी में मैं प्रसन्न हूं, मैं तेरे साथ, यू गो अहेड, आई एम विथ यू। ये चित्रकूट का भरत है। भरत का हृदय परिवर्तन हुआ। हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। देखिए भक्ति भी कैसे बढ़ती, स्टेप बाय स्टेप भक्ति बढ़ती। अब मेरी खुशी कुछ मैटर नहीं करती,
भरत ने रियलाइज किया श्री राम की खुशी यही है कि वनवास जाए, पिता की आज्ञा का पालन करें। अब मैं भूल जाऊं मैं क्या चाहता था, जो वो चाहेंगे उसमें मैं उनके साथ हूं। ऐसा प्रेम एक और ऊपर का प्रेम है। हो सकता है आपकी राय मेरी राय से सहमत नहीं है, हो सकता है तार्किक रूप से मैं आपसे असहमत हूं, बट बिकॉज आई लव यू, यू गो अहेड, आई विल बी बैक, आई विल बी बैकिंग यू। मैं तुम्हारे पीछे चट्टान की तरह खड़ा रहूं। ये प्रेम का अगला पड़ाव है। पहला लेवल, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं पर तुम्हें वो करना होगा जो मैं चाहता हूं, तो मैं तुम्हारे साथ हूं। अगला सेकंड स्टेज, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, तुम जो करो, मैं तुम्हें राय दूंगा पर तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं तुम्हारे साथ चट्टान की तरह खड़ा रहूं। तुम्हारे खुशी में मेरी खुशी है। इसके बाद आते हैं नंदीग्राम के भरत। ये एक स्तर और हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। पहला लेवल था प्रेम, दूसरा लेवल था समर्पण, तीसरा लेवल आ गया कृपा। वो कह रहे हैं कि नंदीग्राम का भरत कौन है? वो सर पे श्री राम की पादुका लेके उस पादुका को नंदीग्राम में सिंहासन पर रख देगा और खुद का अस्तित्व जीरो कर देगा। अब मेरी और तेरी खुशी की बात ही खत्म हो चुकी है। मैं हूं ही नहीं, बस तेरी ही कृपा है। तू जैसा चाहे रख, जैसी तेरी इच्छा, तू जैसा चाहे। ये रामकृष्ण परमहंस का प्रेम है। ये प्रेम का चरम है। माता जैसा रख ले। सीताराम 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 कहिए, जेहि विधि राखे राम, तेहि विधि रहिए। भक्त कभी शिकायत नहीं करता, और जो शिकायत करता है वो भक्त नहीं है। अभी भक्ति अभी चरम पे नहीं आई। नहीं तो जैसा तू रखे। केवल मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, और इंस्ट्रूमेंट की खुद की क्या इच्छा? ये चश्मा है, मैं पहनूं ना पहनूं, इस इंस्ट्रूमेंट की खुद की क्या इच्छा? पहनूंगा तो दिखा देगा, नहीं पहनूंगा तो नहीं दिखाएगा। भरत इंस्ट्रूमेंट बन गए, उन पादिकाओं के इंस्ट्रूमेंट, और इंस्ट्रूमेंट बन के शासन चलाने लगे। सो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ता चला गया, इट गोज हायर। जैसे जैसे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ता है, इट गोज मोर हायर। एक विद्वान हुए, उन्होंने काफी कार्य किया इस दिशा में। उनकी एक पुस्तक भी है, लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, हमें पसंद आई। वो इसी कंसेप्ट को, वेदांतिक कंसेप्ट को समझाने का उन्होंने प्रयास किया। अयोध्या के भरत, चित्रकूट के भरत, नंदीग्राम के भरत, और अंततः भरत में भक्ति इतनी भर गई कि भरत और श्री राम एक हो गए, भक्त भगवान से मिल गया। तो ये जो विद्वान हुए हैं, डेविड आर हॉकिंस इनका नाम है, इन्होंने कहा है कि इंसान की जो कॉन्शियसनेस है, एक्चुअली उन्होंने वेदांतिक कॉन्शियसनेस के ही कंसेप्ट को थोड़ा मेजरेबल बनाने का अच्छा प्रयास किया। उनकी पुस्तक का नाम है मैप ऑफ कॉन्शियसनेस। तो कहते हैं जीरो कॉन्शियसनेस का लेवल मतलब मृत्यु, मर गया है व्यक्ति, तभी तो जीरो हो गई। 20 थोड़ी सी बढ़ती है। सबसे कमजोर कॉन्शियसनेस किसमें होती है? शेम। जब कोई व्यक्ति शेम से गुजरता है, बचपन में कुछ ऐसा हो गया कि बच्चा शर्मिंदा है। अक्सर कई बच्चों का सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन होता है, दे गो थ्रू शेम। शेम का मतलब आई एम रॉन्ग। ये बहुत डीप ह्यूमिलिएशन का स्टेट होता है। बहुत ह्यूमिलेटेड फील करता है व्यक्ति। व्यू ऑफ लाइफ होता है मिजरेबल, मैं कमजोर हूं। भगवान के प्रति व्यू होता है भगवान किसी की नहीं सुनता। और
ऐसा व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो कई बार जब उसके पास शक्ति होती है, आ जाती है, तो मर्सीलेस बन जाता है। वो फिर किसी को माफ नहीं करता, डजंट फॉरगिव एनीबॉडी। इससे थोड़ा ऊपर जाए, अगला जब कॉन्शियसनेस 30 पे आती है, ये जो नीचे वाला कॉन्शियसनेस के लेवल है, यहां आदमी श्रिंक हो जाता है, व्यक्तित्व उसका श्रिंक हो रहा है। फिर 30 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, 20 से 30 पे आए, गिल्ट, शेम इज मैं गलत हूं, गिल्ट इज मैंने गलत किया है। दोनों में अंतर है। भरत में शेम भी था और भरत में गिल्ट भी था। लोअर ऑर्डर कॉन्शियसनेस, भरत की कॉन्शियसनेस श्रिंक हो रही थी जब वो वापस अयोध्या आए। यही अयोध्या के भरत की कहानी है। शेम से भरे हुए थे, गिल्ट से भरे हुए थे, गलत हो गया। इमोशनल स्टेट होता है ब्लेमिंग, मां ने गलत किया, इसने गलत किया, उसने गलत किया। वी ऑफ लाइफ ईविल, अच्छाई की कोई वैल्यू नहीं। विंडिक्टिव, बदला लेना, रिवेंजफुल। मां को कह दिया आज के बाद मैं तुझे मां नहीं कहूंगा। कितने कठोर शब्द बोले मां को भरत ने। विंडिक्टिव, डिस्ट्रक्टिव हो जाता है ऐसे केस में व्यक्ति, टेररिज्म की तरफ जा सकता है। कई क्रिमिनल्स की हिस्ट्री इस तरह की होती है, ड्रग एडिक्शन में जा सकता है। ये गिल्ट इस तरफ भी लेके जाता है। देन कम्स एपैथी, जब ये और ऊपर बढ़ता है। एपैथी, निराशा। देखिए भरत को आप सब ध्यान देते जाइए, जब ये 50 पे जाती है कॉन्शियसनेस बढ़ते बढ़ते, इट इज एपैथी, निराशा, डिस्पेयर। कहीं कोई आशा नहीं दिखती, सुबह उठने का मन नहीं करता, होपलेसनेस हो जाती है लाइफ के बाद। जीना, जीने योग्य नहीं है जीवन। भगवान को भी कंडेम करते हैं, कोई मतलब नहीं है। जीने का उपयोग क्या है? सब कुछ छोड़ देने का मन करता है, सुबह उठने का मन नहीं करता, इनर्शिया रहता है, पड़े रहो। किसी को एक कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, कॉन्फिडेंस इनका खत्म हो चुका है। इसके बाद थोड़ा और कॉन्शियसनेस इवॉल्व, थोड़ा और बेहतर कॉन्शियसनेस की स्थिति है फियर। ये फियर फिर भी ग्रीफ से बेहतर है। इसके ऊपर है ग्रीफ, दुख बहुत ज्यादा गहरा। भरत को ग्रीफ भी है। 75 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जैसा आप टेबल में आपके सामने देख रहे हैं। रिग्रेट्स है बहुत सारे, मैं क्यों गया अपनी ननिहाल, मुझे क्यों पता नहीं लगा, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मैंने वैसा क्यों नहीं किया। किस तरह के रिग्रेट होते हैं व्यक्ति। याद कीजिए जब आपने जीवन के सबसे कठिन दौर से आप गुजरे हो, ये विचार आपके भी मन में कई बार हो गया, आया होगा, हम ये कर सकते थे, हम वो कर सकते थे। ये जो ग्रीफ होता है, ट्रेजिक फील होता है। कोई बिग लॉस हो जाता है, कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया है, बहुत बड़ा बिजनेस में लॉस हो गया है, अगर संभाला नहीं गया तो व्यक्ति डिप्रेशन की तरफ भी जा सकता है। ये बहुत, इसमें देखिए कॉन्शियसनेस श्रिंक हो रही है व्यक्ति की। शेम, गिल्ट, निराशा, दुख। अब और ऊपर चलते हैं, फियर। फियर इन चारों से फिर भी बेहतर है। फियर इज 100 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसे हमने कहा, उन्होंने एक लेवल विचार किया, काइंड ऑफ मेजरेबल बनाने का प्रयास किया, पर अच्छा मॉडल है, समझने के लिए अच्छा है। हालांकि इट कैन नॉट बी मेजर्ड, एंड आई एम नॉट सेइंग कि जो मेजर हैं बिल्कुल सही हैं, बट हाँ समझने के लिए ठीक है। हाउ डू वी इवॉल्व, एंड ये फीलिंग आती है तो वी श्रिंक इन कॉन्शियसनेस। फियर, क्रोध, ये भरत में फियर था, सबके प्रति क्रोध। क्रोध होता है, एंजाइटी होती है, व्यक्ति प्यूरिटिव हो जाता है, और उसका प्रोसेस होता है विड्रॉल, सबसे दूर हो जाता है। सामने नहीं लड़ेगा क्योंकि सबसे डर है उसको, पर पीछे से उसके अंदर बहुत एंजाइटी है, बहुत डर है, सामने नहीं पड़ी। ये इंटरनेट पे जितने ट्रोल्स आपको दिखते हैं ना, ये सामने आके कुछ बोलने की इनमें हिम्मत नहीं है।
इनमें खुद में बहुत एंजाइटी है। किसी को जो भी अपशब्द कहता है, बुलिंग होती है स्कूल में, ये सब डरे हुए लोग हैं जो दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं, हर जगह उनको ट्रबल बड़ी लगती है खुद से। फिर से और ऊपर आइए, डिजायर। अब देखिए थोड़ा थोड़ा सा बदल रहा है। डिजायर 125। अब कुछ पाना चाहता है व्यक्ति, थोड़ा सा खुल रही है कॉन्शियसनेस। वो पाना चाहता है, मटेरियल प्लेजर हो, फिजिकल प्लेजर्स हो, मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, बाइक हो, कपड़े अच्छे हो, मैं 10 को इंप्रेस करूं, अच्छा प्रेजेंटेशन दूं। 125 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। और जब नहीं वो हो पाता तो डिसअपॉइंटमेंट भी होता है। ये सब भी, इससे भी वो गुजरता है। इससे भी ऊपर होता है एंगर, कॉन्शियसनेस 150। एंगर में एटलीस्ट व्यक्ति एक्सप्रेस कर, एग्रेशन है उसमें, हेट उसके अंदर आ सकती है किसी को लेके। ये सब लोअर ऑर्डर कॉन्शियसनेस है, डिस्ट्रक्टिव हो सकता है उसमें। अब इसके ऊपर आता है प्राइड। अब हल्का सा रंग बदलना शुरू होता है। प्राइड 175। प्राइड का मतलब है गर्व। व्यक्ति गर्व करता है। सॉरी, व्यक्ति गर्व करता है। हाँ, प्राइड मीन्स व्यक्ति गर्व करता है, वो जो कर रहा है उसमें उसे गर्व होता है। ही फील्स प्राउड। एरोगेंस भी होता है कई बार इसमें, उस चीज को जो भी वो फील कर रहा है उसको लेकर। तो ही फील्स एरोगेंट, उसमें काफी एरोगेंस होता है इसमें। एंड न केवल ये, उसको बड़ा बनना, बड़ा करने का मन करता है। एस्टीम्ड होनी चाहिए, जहां जा रहे हैं सब उसे जाने, अचीवमेंट करे। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इस व्यक्ति में बहुत होती है। देखिए कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, वो कहां गिल्ट में था, पर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होती है। न्याय से ज्यादा उसकी रुचि होती है कि वो सजा दे, इस तरह से भी चला जाता है। इसके ऊपर अब देखिए चीज फिर बदलेगी। 200 इस करेज। अब पॉजिटिव में आ रहे हैं। अब चित्रकूट के भरत को आप देखें, जब वो श्री राम से मिले चित्रकूट, तो उनका प्रेम और ऊपर उठा, कॉन्शियसनेस ब्रॉड हुई, प्रेम समर्पण में बदल गया। करेज 200 कॉन्शियसनेस, सामर्थ होता है, धैर्य भी होता है ऐसे व्यक्ति में, दृढ़ निश्चय होता है। वो महसूस करता है कि पाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है करना। आत्मविश्वास आता है। इसके बाद, इस आत्मविश्वास के बाद नेक्स्ट लेवल ऑफ, नेक्स्ट लेवल जो कॉन्शियसनेस का और आगे बढ़ता है, द हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, धीरे धीरे व्यक्ति इवॉल्व हो रहा है टू द हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। सो इन दैट व्यक्ति पहुंचता है। आपको दिख नहीं रहा है क्या? इज इट विजिबल? परफेक्ट। Is it not visible to you? Okay, I think it should be now. Okay, fine. Then he goes further. इसके ऊपर भी 250 न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी मतलब अब व्यक्ति न्यूट्रल होता है। अब वो चीजों को गुड और बैड में डिवाइड नहीं करता, द्वंद के परे जाता है। ऐसा नहीं फेलियर और सक्सेस, हाँ, उसके मूड स्विंग नहीं होते, वो नॉन जजमेंटल होता है। लोगों को अच्छा और बुरा में डिवाइड नहीं करता कि उसके पास एक बकेट है ये अच्छा है, एक दूसरी बकेट है वो बुरा है, ऐसा नहीं। गुड और बैड की बकेट में लोगों को डिवाइड नहीं करता। इनर काम रहता है। अब चूंकि वो लोगों को जज नहीं करता, गुड और बैड में न्यूट्रल हो गया है, समत्व में योग उच्चते, तो अब लोगों से उसका कनेक्ट बेहतर होता है। अब वो और इवॉल्व हो रहा है उसकी कॉन्शियसनेस में। देखिए न्यूट्रलिटी के बाद, अब जब न्यूट्रलिटी के बाद 300 विलिंगनेस, पॉजिटिव हो जाता है अब लाइफ को लेके, क्योंकि अब लोगों को बुरा बुरा कहना बंद कर दिया, जैसा है वैसा है। सो पॉजिटिव होता है चीजों को लेके, मुश्किलों से परेशान नहीं होता, फास्ट ग्रोथ होती है उसकी।
फिर 350 पे एक्सेप्टेंस। देखिए कॉन्शियसनेस और ब्रॉड हुई। जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर, वो ये स्वीकार करता है मेरा जीवन जो है ये मैंने ही मैनिफेस्ट किया है। सेल्फ डिसिप्लिन लेके आता है, क्योंकि उसे पता है जीवन मैंने ही मैनिफेस्ट किया है। मैं मक्कारी करूंगा जीवन खराब हो जाएगा, मैं अच्छा करूंगा जीवन अच्छा होगा, नो बडी टू ब्लेम, लेट मी एक्सेप्ट थिंग्स। हाँ भाई, आज मैं जैसा हूं, मेरी कहीं कहीं कमियां रही होंगी, एक्सेप्टेंस आता है। I manifest my love. I manifest my life. And that's why self discipline is important. Self mastery is important. I have nobody to blame. I accept all. वो अपने सबकॉन्शियस को और मजबूत करता है, क्योंकि उसको पता है मैं ही मैनिफेस्ट कर रहा हूं, और जो कुछ हो रहा है वो मैं ही कर रहा हूं, तो एक्सेप्टेंस आएगी ही आएगी। अब कॉन्शियसनेस और उसकी ब्रॉड होती है 400 लेवल। रीजन 400 मतलब तर्क, बुद्धि। अब वो भावनाओं में नहीं बहता, उसका विज्ञानमय कोश प्रगाढ़ हो जाता है। सुबह उठ के वो ये नहीं सोचता उठूं कि नहीं उठूं, भावना से काम नहीं चलता, वो बुद्धि से काम लेता है। तर्क 400 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इंटेलेक्ट भावुक होके इमोशनल स्वयं में कुछ नहीं करे। बड़े बड़े दार्शनिक इस लेवल पे होते हैं, तार्किक रूप से चीजों को समझता है। नेपोलियन इसी स्तर पे था, हिटलर इसी स्तर पे था, पर इसके बाद तर्क और बुद्धि के परे जाना होता है, जहां वो नहीं पहुंच पाया कभी, जहां हिटलर नहीं पहुंच पाया, जहां नेपोलियन नहीं पहुंच पाया। और यही एक पड़ाव है अगला। ये वो पड़ाव है जिससे ऊपर नंदीग्राम का भरत आता है। नंदीग्राम का भरत चित्रकूट के भरत से यहीं से अलग हो जाता है। चित्रकूट के भरत ने तार्किक रूप से समझा है कि प्रेम वही है कि उसकी खुशी में खुश रहना है, पर नंदीग्राम का भरत कृपा के समुद्र में डूब गया है, वो इंस्ट्रूमेंट हो गया। 500 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, लव, इंटेंस डिवोशन। मैं तो केवल इंस्ट्रूमेंट हूं, परम भक्ति में डूब गए। मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूं, मेरा खुद का क्या है। यह है नंदीग्राम ग्राम का भरत। कोई तर्क नहीं, कोई तर्क नहीं। इसीलिए आप रामकृष्ण परमहंस से तर्क नहीं कर सकते। क्या तर्क करेंगे आप उनसे, वो तो प्रेम में डूबे हुए हैं। कोई कहे कि तेरी लैला तो काली रे, तो मजनू ने कहा तेरी अखियन न देखन वाली रे। तू देख नहीं सकता, मीरा की नजर से कृष्ण नहीं देख सकता, मजनू की नजर से लैला नहीं देख सकता, बच्चे की नजर से मां को तू नहीं देख सकता। ये परम प्रेम है, तर्क से नहीं चलता। फिर कॉन्शियसनेस और एक्सपैंड होती है। अब ये प्रेम दूसरों तक पहुंचने लगता है। इसी को जॉय कहते हैं, आनंद आने लगता है। 540 इनर जॉय। ये लोग हर पल प्रसन्न रहते हैं, हर पल प्रेम में डूबे, असीम धैर्य रहता है, कहीं नहीं जाना। पूरी प्रकृति से जुड़ जाते हैं, प्रकृति लय। इंडिविजुअल विल यूनिवर्सल विल को समर्पित कर। भरत से पूछे, भरत कैसे शासन करते? कोई भी निर्णय लेते थे आंख बंद करके ध्यान लगाते थे प्रभु राम का। श्री राम होते तो क्या चाहते, और जो अंदर से इंस्पिरेशन आती थी वो कर देते। कोई निजी स्वार्थ नहीं, जो यहां से आया वो किया। इनर जॉय, असीम धैर्य, प्रकृति लय, एक हो गए इस पूरी यूनिवर्स से। इंडिविजुअल विल समाप्त टू द यूनिवर्सल विल। दे लिव फॉर अदर्स। ये हीलर्स होते हैं। आप इनके पास बैठिए, आप इनसे बात कीजिए, यूल फील हील्ड। ये नेचुरल हीलर्स है। जॉय। फिर आता है 600 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पीस, शांति। जॉय फिर भी थोड़ा सा रज है उसमें, शांति सब कुछ रुक गया। एक ऐसी शांति जैसे लाओ त्से के मन में थी, जैसे नानक के मन में थी, जैसे बुद्ध के मन में थी। हर पल शांति। दृश्य और दृष्टा एक हो,
समाधि ही रहती है। समाधिस्थ, आंख खुली हुई समाधि। दृश्य और दृष्टा के एक हो जाना ही समाधि है। हमने योग सूत्र में पढ़ा। सब कुछ चैतन्य है, सब कुछ में ही तो वो चैतन्य है। अद्वैत। माइंड जो है वो जीरो हो, नो फ्लक्चुएशंस, कोई फ्लक्चुएशन नहीं, हर पल शांति, सबके प्रति वो सब प्रेम, जॉय, वो तो है ही। एब्सोल्यूट पीस, फ्लो में रहता है व्यक्ति हर पल। वो शांति रहती, बहता रहता है स्रोत शांति का। और फिर हजार, दैट इज एनलाइटनमेंट। और भरत को एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ। हनुमान जी तक को भगवान राम ने कहा, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मुझे भरत जैसे प्रिय हो। तो एनलाइटनमेंट मिलता है नंदीग्राम के भरत को। टाइम स्पेस के परे हो जाते। अवतार इन्हीं को कहते हैं। ये जीवन मुक्त होते हैं, जीते जी जीवन मुक्त है, मृत्यु के बाद विदेह मुक्त हो जाते हैं। ये जो कहते हैं उसका असर युगों तक रहता है। ये युगांतकारी होते हैं, ये युगों को परिवर्तित करने की इनमें क्षमता होती है। ये सदियों तक जनरेशंस को प्रभावित करते हैं। ये प्योर कॉन्शियसनेस के साथ एक हो जाते हैं। यही है नंदीग्राम का भरत। सो जब हम बात करते हैं भक्ति की, तो भक्ति भी इवॉल्व होती है। और कई लोग इसी में उनका पूरा जीवन बीतता है। जैसे हमने बताया हिटलर, नेपोलियन, जैसे राइटर अपनी किताब में लिखते हैं कि हिटलर, नेपोलियन 400 तक पहुंच गए थे, पर 400 से पहुंचने के बाद अचानक फिर से उनमें डाउनफॉल आने लगा। बड़े तार्किक थे, रीजन में थे, तर्क पे निर्णय लेते थे, पर धीरे धीरे उनमें प्राइड आ गया, फिर उनमें एंगर आया, फिर उनमें इनफाइन, देखो नीचे गिरते चले जा रहे हैं, इनफाइनाइट डिजायर्स आई। फिर डिजायर को पूरा करने के लिए उन्होंने उल्टा सीधा करना चालू किया। फिर जब उल्टा सीधा किया तो फिर फियर आया कि यार लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। फिर कहीं ना कहीं गहरा गिल्ट आया। और राइटर लिखता है हिटलर तो गिर के 450 से गिर के वापस पहुंचा 30 पे, और उसने सुसाइड कर। गिल्ट, शेम। तो लाइफ गोज इन दिस। कई बार कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होती है, कई बार श्रिंक होती है। हम सब जब भक्ति के रास्ते पे चले तो हम सब नंदीग्राम के भरत बने। इस तरह से हमने यहां जाना कि किस प्रकार जो भरत है वो हमारी चेतना का प्रतीक है, पर दूसरी तरफ असंभूति जो अव्यक्त है, जो ज्ञानी है, वो भी ऐसे इवॉल्व होता है। ज्ञानी कैसे इवॉल्व होता है? प्रज्ञानम ब्रह्म, चैतन्य ही ब्रह्म है। फिर वो कहता है सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब तरफ ही चैतन्य है, सब तरफ ही ब्रह्म है। फिर तत्त्वमसि, वो ब्रह्म तुम ही हो, गुरु से बताता है। फिर वो रियलाइज करता है अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। फिर वो कहता अहम ब्रह्मास्मि। जैसे भरत, नंदीग्राम का भरत राम से एक होता है, ऐसे ही आदि शंकराचार्य का ज्ञानी भी ब्रह्म से एक हो जाता है। जैसे भरत ये कहता है तो जैसा रख तेरी इच्छा, जैसा भक्त कहता है, ज्ञानी भी तो यही कहता है कि जो चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है उसके लिए मैं क्यों चिंता करूं। गतासु न गतासु नश्य न अनुशोचंति पंडिता। वो तर्क से वही कह रहा है जो भक्त भक्ति से कह रहा है। भक्त कह रहा है जैसी तेरी इच्छा, और ज्ञानी कह रहा है जैसी यूनिवर्सल इंटेलिजेंस की इच्छा, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उस पर क्यों परेशान करो। भक्त कह रहा है मेरे हाथ में कुछ नहीं हो तो तू देखता है। और ज्ञानी ये कहता है कि वो जो तू है वो मैं ही तो हूं, मैं ही तो अपनी किस्मत का रचयिता हूं, सब कुछ तेरी इच्छा से हो रहा है। भक्त कहता है नो नीड टू ब्लेम एनीबडी, नो वन टू ब्लेम, जैसा तू रखे मैं उसमें राजी। ज्ञानी कहता है नो वन टू ब्लेम। देखिए ज्ञानी भी वही कह रहा है। ज्ञानी कह रहा है नो वन टू ब्लेम, क्योंकि ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, मैंने ही तो कर्म किए हैं पिछले जीवन में जिनसे मैं गुजर रहा हूं आज। बस भक्त उसे भगवान के नाम पे करता है और भक्त उसे
ज्ञानी उसे खुद के नाम पे करता है। दोनों कह रहे हैं नो बडी टू लिव, दोनों कह रहे हैं वी आर वन। भक्त श्रवण कीर्तन स्मरण पद सेवा अर्चना दास्य भाव ये सब करता है। भक्त श्रवण करता है, कीर्तन करता है, स्मरण करता है, ये उसके रास्ते हैं। शांत भाव, दास्य भाव, सखा भाव से सेवा करता है। कभी मां बन के भगवान को बच्चा मानता है वात्सल्य भाव से, कभी मधुरकांत भाव होता है लवर बन के भगवान को कि मैं भगवान की प्रेयसी हूं। तो अलग अलग भाव से भगवान को भक्त खुद से जोड़ता है, वननेस। ज्ञानी भी तो अलग अलग तरीके से खुद को पहचानता है। कहीं वो क्वांटम फिजिक्स पढ़ेगा, देखेगा कि भाई क्वांटम लेवल पे तो हम सब एक ही हैं। कभी वो लॉ ऑफ नेचर देखेगा, चारों तरफ कहेगा कि भाई मैं भी तो उसी नेचर का एक हिस्सा हूं, मैं अलग कहां हूं, इस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस का एक पार्ट हूं। कभी वो सोर्स ऑफ क्रिएशन पे विचार करेगा, कैसे बिग बैंग हुआ, उससे पहले हम सब तो एक ही थे। कभी वो कॉज और इफेक्ट की बात करेगा कि मैं इफेक्ट हूं और कॉज हम सबका एक है। कभी वो डीएनए मैपिंग करने की कोशिश करेगा और देखेगा यार हम सबका डीएनए तो एक है। कभी वो स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ेगा, पर बात फाइनली वो भी वही पहुंचेगा जहां इस सब रास्ते से होते हुए पहुंचता है एक ज्ञानी। तो भक्त उठाएगा, नहलाएगा, खिलाएगा, भगवान को खेलने में लगाएगा, श्रृंगार कराएगा, फिर सुलाएगा। वो भगवान की मूर्ति को परमात्मा का प्रतीक मानेगा और अनन्य प्रेम से उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर देगा। प्रेम से ही तो प्राण प्रतिष्ठा होती है। आप जिस चीज को प्रेम करते हो, कोई उसे फाड़ दे उस कागज को भी, आपकी आंखों से आंसू टपक जाए। वो प्रेम से उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर देता है। वह जड़ को चैतन्य तक उठा देता है अपने प्रेम से, अपनी भक्ति से। उधर ज्ञानी क्या करता है, वो शास्त्र इकट्ठा करेगा, फिर शास्त्रों का बड़ा सम्मान करेगा। किताब फट गई उसकी तो बड़ा अपसेट हो जाएगा, फिर उसे पढ़ेगा, मनन करेगा, निधिध्यासन करेगा, गुरु का सम्मान करेगा, गुरु से मार्गदर्शन लेगा, वैसा आचरण करेगा। देखिए दोनों का कामकाज का तरीका भी लगभग एक जैसा है। अब हम समझ गए संभूति मतलब भक्ति, असंभूति मतलब ज्ञान। हमने ये बताया ये दोनों क्या हैं, और दोनों ही कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करते हैं। और हमने बताया कॉन्शियसनेस कैसे एक्सपैंड होना चालू होती है। ठीक, अब हम मंत्र पे लौटते हैं। ये भूमिका जरूरी थी। मंत्र कहता है जो केवल संभूति में ही रमा रहेगा वो गहरे अंधकार को प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब अगर वो केवल मूर्ति में ही ईश्वर को देखेगा तो अंधकार में गिरेगा वो। अगर उसे मूर्ति के बाहर कहीं भगवान नहीं दिखता तो वो भक्त नहीं है, वो अंधकार की तरफ जा रहा है। और यही मंत्र कह रहा है। और जो दूसरी तरफ है असंभूति, जो केवल असंभूति में लगा रहेगा वो और सघन अंधकार में चला जाएगा। दूसरी तरफ जिसको लगता है कि ईश्वर केवल निर्गुण ही है और सगुण में ईश्वर को पूजना मूर्खता है, बुतों में नहीं पूजी जा सकता, बुतों में पूजना गलत है, वो और भयंकर अंधकार में गिरेगा। जो केवल सगुण को पूजेगा और चारों तरफ उसको ईश्वर नहीं दिखेगा वो अंधकार में जाएगा। और जो केवल निर्गुण को ही मानेगा और कहेगा सगुण होता ही नहीं है, वो और गहरे अंधकार में गिरेगा। कितनी बड़ी बात कही है इस मंत्र ने, हमारे समाज के लिए कितनी महत्वपूर्ण ये बात है, जरा समझे। पहला, जो केवल मूर्ति में ही रमा रहेगा और ईश्वर को उस मूर्ति के अतिरिक्त कहीं और न देख पाएगा, जो केवल संभूत में ही रहेगा, वो क्या हो जाएगा, ऑर्थोडॉक्सी में चला जाएगा। उसको करना यह था उस मूर्ति को भगवान तक उठाना था। उसने क्या कर दिया, भगवान को मूर्ति तक गिरा दिया। अब वो प्रतिमा को तो पूजेगा पर वो भाव नहीं पूज पाएगा। अब मूर्ति को ही उसने लोअर कर दिया है तो मूर्ति के साथ हायर होने की उसकी संभावना खत्म हो जाए। अगर भाव सही है तो पत्थर भी भगवान है, और भाव गलत है तो भगवान भी पत्थर हो जाता। तो प्रतिमाओं को महत्व देने लगेगा और प्रतिमाओं में युद्ध शुरू हो जाएगी, पूजा के तरीकों पे विवाद शुरू हो जाएंगे, भक्ति में अहंकार की गंध आएगी, पूजा स्थलों की ऊंचाई
से भक्ति की गहराई पता पड़ने लगेगी। ऐसा दिखावा होना, अनुयायियों में युद्ध होना चालू हो जाएगा, किसका भगवान बड़ा है उस पर झंझट शुरू हो जाएंगे, ये सब शुरू होगा। जैसे राजनीति में कार्यकर्ता आपस में लड़ते हैं और उनके नेता साथ में बैठ के चाय पीते हैं, नहीं देखा आपने? आप तो देख ही रहे हैं, ठीक। दोनों अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, और उनके जो चरम के नेता हैं एक दूसरे के साथ चाय पी रहे हैं। ऐसे ही धर्म में भी होता है। अनुयायी अपने उसका गुरु का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो लड़ जाएंगे, गुरु शांत रहेंगे, लड़ाई धर्मों पे हो जाएगी। शैव वैष्णव में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, शिया सुन्नी में हो जाएंगे, दिगंबर श्वेतांबर में हो जाएंगे, हीनयान महायान में हो जाएंगे। अगर आपने लोअर कर दिया तो क्या कह रहा है ये मंत्र, बड़ा महत्वपूर्ण है। जो केवल मूर्ति में परमात्मा को देखता है वो अंधकार में गिरेगा, केवल मूर्ति में वो नहीं है। और दूसरी तरफ वो क्या कह रहा है, दूसरी तरफ कह रहा है कि वो जो व्यक्ति है जो केवल निर्गुण ही मानता है उसको, और सोचता है जो सगुण है वो बेकार है, वो बस आंख बंद करके निर्गुण में ही रमा रहेगा, वो गहरे अंधकार में जाके, और गहरे अंधकार, सघन अंधकार में जाके गिरेगा। कितना क्रांतिकारी ये मंत्र है। हो सकता है कि वो जलते हुए समाज को छोड़ के हिमालय साधना के लिए चला जाए, हो सकता है वो ब्रह्म को याद करे और भूखे को खाना ना पूछे। स्वामी विवेकानंद बिल्कुल सही कहते हैं, एक निर्गुण ब्रह्म की प्रार्थना करना बड़ा सरल है, पर अपने घर में जो सगुण व्यक्ति बैठा हुआ है नाम रूप के साथ, उसकी चिंता करना, उससे तमीज से बात करना, उसको सम्मान करना कठिन है, क्योंकि उसके लिए कुछ करना पड़ता है, वहां अपेक्षाएं आ जाती है। तो जो अपने पड़ोसी के साथ, जो अपने घर के सदस्यों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता, वो परमात्मा की भक्ति क्या करेगा? वो समाज विमुख हो सकता है, कर्तव्य विमुख हो सकता है, कर्म विमुख हो सकता है, वो मूर्ति पूजकों को कमतर समझ सकता है, मूढ़ समझेगा कि ये मूर्ति पूजक है। कितने मूर्ख लोग हैं, उसमें ये एरोगेंस आ सकता। वो शायद ये भूल बैठे कि जिस प्रकार हम अपने बच्चों को सुलाते हैं, उठाते हैं, नहलाते हैं, श्रृंगार करते हैं, हम भी तो करते हैं अपने बच्चों को ऐसा। बस उन बच्चों में से उस आत्मा को हटा दें तो हम भी तो मिट्टी के खिलौनों का ही साथ ये सब कर रहे हैं। जिनको हम बच्चा कह रहे हैं, आत्मा हटा दीजिए तो है क्या वो? कुछ नहीं, मिट्टी का खिलौना है फिर वो। तो इसी तरह से जो भक्त है वो आत्मा डाल देता है उस मिट्टी के खिलौनों को, इसीलिए वो भक्त जागृत हो जाता है खिलौना। पर शायद वो ये ना समझे, वह मूर्तियों को अज्ञान का प्रतीक मान सकता है, वो मूर्तियों को तोड़ने में बड़ा महान कार्य समझ सकता है। वो ये कहेगा कि वो ब्रह्म निर्गुण है, ये तक तो ठीक है भाई, और फिर वो आगे जाके कहेगा सगुण की उपासना गलत है, अभी मुश्किल हो गया। और उसके आगे अगर उसने ये कह दिया तो और खतरनाक है कि सगुण को, उपासकों को समाप्त करना हर निर्गुण उपासक का धर्म है, ये तो और मुश्किल हो जाएगा, ये तो और मुश्किल हो जाएगा। जब ये मुश्किल हो जाएगा, यही मुश्किलें तो हुई। वो बगदाद का मंसूर, जब उसने ध्यान लगाया, उसको महसूस हुआ मैं ही तो वो हूं, उसने कहा अनलहक, अनलहक मतलब मैं ही वो हूं, मैं ही खुदा हूं। वहां जो लोग इस बात को नहीं माने, उन्होंने कहा तू अपना सेंटेंस वापस ले, तू नास्तिक हो गया। उसने कहा नहीं, ये सत्य है, हम एक हैं। उसको कहा गया तुम्हारी आंखें नोच ली जाएंगी अगर तुमने ये नहीं कहा। आप कल्पना कर सकते हैं, एक सेंटेंस उस बंदे ने बदला नहीं, क्या जाता बोल ही देता मुंह से, पर उसने नहीं बोला। उसके जीते जी आंखें निकाल ली गई, उसकी आंखों से बहते हुए लहू के साथ वो कहता रहा अनलहक। जब उसने हाथ उठा के कहा अनलहक, उसे कहा गया ये तेरे उठे हुए हाथ काट दिए जाएंगे, तू वापस ले अपने सेंटेंस को। उसने कहा अनलहक, उसके दोनों हाथ काट दिए गए, उसका सर काट दी, काटने की तैयारी हुई। उसको पूछा गया अंतिम मौका देते हैं, तू देख ले, तू कह दे कि तू वापस लेता है अपने वाक्य को। उसने कहा मैं भी कहता हूं
अंतिम प्राण इकट्ठे करके उसने चिल्लाया अनल हक, और उसकी गर्दन काट दी गई। बहते हुए खून में भी कहते हैं अनलक ही गूंज रहा था। तो कई बार नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। बहाई धर्म के जो संत थे बॉब, उन्होंने बहाई धर्म शुरू किया, उन्होंने एक नया रास्ता बताया, उसी तक जाने 750 गोलियां मारी गई उन्हें 9 जुलाई 1850। जो बहाई धर्म के इतने बड़े संत हुए, उनके अंतिम शब्द थे, यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, बट वंस यू नो यू विल रिपेंट, कि तुमने क्या क्या चल रहा है। रोमन्स ने, वो चूंकि मूर्तियों को पूजते थे, ज्यू को मारा, ज्यू के टेंपल तोड़ दिए 70 BC। वो जो सेकंड टेंपल बना था, वेस्टर्न टेंपल, उसकी उस टेंपल की केवल वेस्टर्न वॉल बची है। याद है जेरूशलम में आपने टीवी पे देखा होगा, एक दीवार को चूमते हैं जाके, वो उनके सेकंड टेंपल की बची हुई एक दीवार है, जिस टेंपल को रोमन्स ने तोड़ दिया। बस एक दीवार बची है, 7th BC, सेंचुरी BC। रोमन बहुत सारे देवता पूजते थे, उन्होंने ज्यू को मारा क्योंकि उनका अलग पूजने का तरीका था, अलग विचार था, टेंपल तोड़ दिए। फिर उन्हीं ज्यू में से कुछ ने जीसस को मारा, क्योंकि जीसस के विचार अलग थे। 33 AD जीसस को क्रूसीफाई कर दिया गया। इसी को जूइश डिसाइड कहते हैं। अजीब नहीं है, जीसस को इतनी बुरी तरह से यातना देकर समाप्त किया गया। क्योंकि जीसस को समाप्त किया ज्यू ने, तो एक वर्ग क्रिश्चियनिटी का अभी भी यह मानता है कि ज्यू के कारण जीसस की मृत्यु हुई और उन्होंने फिर ज्यू को मारा। तो क्रिश्चियनिटी ने ज्यू को मारा। इसी दौरान फिर इस्लाम का उदय हुआ, उस तरफ इस्लाम ने क्रिश्चियंस पे अटैक किया पूजा पद्धति को लेके। हम क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है ये सब? सुकरात, जीसस, मीरा, गुरु अर्जन, गुरु तेग बहादुर, गांधी जी, मार्टिन लूथर किंग, बंडा बैरागी, ये सब चल क्या रहा है? मंत्र कह रहा है गहरे अंधकार में जाओगे, घन घोर अंधकार में जाओगे। अगर यही सोच के बैठे कि केवल निर्गुण है, सगुण में पूजा ही नहीं जा सकता, तो ऑर्डिनरी नहीं, बहुत गहरे अंधकार में तुम जाओगे। और ये लगातार चलेगा, गहरे अंधकार में जाओ। 4 स्तर हुए इस बात को समझने के, 4 स्तर हुए हैं टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। 4 स्तर कौन से हैं? थोड़ा इन चारों को स्तर को समझे, हाउ दिस इवॉल्व्स। ये मंत्र ने क्यों कहा कि गहरे अंधकार में चले जाओ? ये समझ जैसे विकसित हुई, इसके 4 स्तर हैं। ये चारों स्तर को हम थोड़ा समझ लेने जैसे है। ये पहला स्तर जैसे आपकी स्क्रीन के सामने आता है, प्रकृति पूजा। पहले प्रकृति को पूजते थे सब। इंद्र देवता अलग थे, खाने के देवता अलग, ये देवता अलग, प्रकृति पूजक थे, बहुत सारे भगवान थे, नेटिव्स कह ले। फिर एक देव सगुण पूजा होना चालू हुई। इसको तो कहा गया कल्चर्ड हो गए भाई, कल्चर्ड हो। फिर उसके बाद निर्गुण पूजा शुरू हुई। निर्गुण पूजा मतलब ये रिफाइंड कहा गया कि भाई वो तो एक मूर्ति में नहीं पूजना आवश्यक है, वो तो हर तरफ है, जर्रे जर्रे में रिफाइंड है। अब यहां एक कॉम्प्लिकेशन, ये कॉम्प्लिकेशन थोड़ा समझ लेने जैसा है। ये कॉम्प्लिकेशन क्यों समझ लेने जैसा है कि इसी के साथ डिटोरिएशन भी शुरू हुआ। पहले को एग्जिस्टेंस था, 4 स्तर में चीजें डिटोरिएट हुई। पहला क्या है? को एग्जिस्टेंस। को एग्जिस्टेंस का मतलब, ठीक है, आपको मूर्ति में पूजना है भाई, आप मूर्ति में पूज लो, ठीक। हमें मूर्ति में नहीं पूजना, मूर्ति में नहीं पूछते हैं। इनको प्रकृति में पूजना है, प्रकृति में पूजेंगे। जिसको जैसे पूजना है वैसे पूजो और आनंद से रहो यार। इसको क्या कहा गया? को एग्जिस्टेंस। को एग्जिस्टेंस में रहे, सही है। पर फिर कुछ समय बाद को एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस में चेंज हो, ठीक।
कोएग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस में चेंज होने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मेरा पंथ सही है, तुम्हारा गलत है। अभी आपसी सम्मान की बात नहीं है। पहले कोएग्जिस्टेंस था, पर अब कोएग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस में। मैं जाऊंगा स्वर्ग, तुम जाओगे नरक। अब यह बात बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इससे तनाव बढ़ गया। ऐसे कैसे मैं आपके साथ बैठ के टिफिन खाऊंगा भाई साहब? अगर आप ये कहेंगे कि मैं नरक जाने वाला हूं, तो मुश्किल हो जाएगी। तो एग्जिस्टेंस आ गया, को एग्जिस्टेंस नहीं बचा। ठीक। फिर और पतन हुआ इस विचार। इसको कहते हैं एनक्रोचमेंट। अब केवल यहां तक बात नहीं होगी। अब चूंकि जो तुम कर रहे हो वो गलत है और तुम नर्क में जाओगे, तो तुम्हें सुसंस्कृत करना जरूरी है। ये तो मेरा दायित्व है। तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें वहां से खींच के इस तरफ लाऊं, एनक्रोच करूंगा, धर्मांतरण करूंगा। तुम प्यार से समझा के तुम्हारा धर्मांतरण करूंगा। इससे तुम्हारी ही भलाई हो। तो मैं बोलूंगा ये मत करो, ये करो। ये एनक्रोच होना शुरू हुआ। यहां भी बात नहीं रुकेगी। अब इसके बाद आएगा एक्सटिंक्शन। अब मैं क्या करूंगा, अगर तुम प्यार से नहीं समझो, तो भाई वार से समझाना पड़ेगा। तुम्हें मार डाला जाएगा यदि तुम नहीं माने तो। यही रास्ता सही है, माय वे और हाईवे। तो को एग्जिस्टेंस से हम पतन की तरफ होते होते एक्सटिंक्शन तरफ जा रहे हैं। इस तरह का समाज में स्थितियां बनने लगती। और ये जो ऊपर जो हमने आपको बताया तीनों, एक देव पूजा, प्रकृति पूजा और निर्गुण पूजा, ये भी उतना सरल बात नहीं है। इसमें भी कॉम्प्लिकेशन है। केवल ऐसा नहीं है कि वो कॉम्प्लिकेशन केवल उसमें है, इसमें भी आपस में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस। क्या कॉम्प्लिकेशंस है? ये जो एक देव पूजा है, जैसा हमने कहा, ये भी आपस में बात करेंगे कौन सा देव बड़ा। इसीलिए उपनिषद घबरा रहे हैं, कहां ले जाओगे भाई इस सबको? कौन सा भगवान बड़ा? ये चर्चा कितनी खतरनाक है। लिखा है मंत्र में, घनघोर में जाओगे। अच्छा, फिर निर्गुण में भी बड़ा कॉम्प्लिकेशन। निर्गुण सगन में भी कॉम्प्लिकेशन है। क्या कॉम्प्लिकेशन है, हम बताएं आप। कॉम्प्लिकेशन यह है, मेरा मसीहा बड़ा कि तेरा, ये बता कौन बड़ा? मेरा मसीहा सही या तेरा? मेरा मसीहा अंतिम या तेरा? मेरा मार्ग सही या तेरा? मेरी पद्धति सही या तेरी? मेरी किताब सही या तेरी? मरने के बाद क्या होगा, और जन्म लेने से पहले क्या होगा? कौन गवाही देगा और कौन फैसला लेगा? इसी कारण यूरोप में एक बहुत बड़ी संख्या के लोग धर्म को त्याग रहे हैं, इस रूढ़िवादिता को त्याग रहे हैं, एथीस्ट बढ़ रहे हैं। उपनिषद बार बार कह रहे हैं। ये देखिए कब भविष्यवाणी करी है इन्होंने, ईसा पूर्व लगभग 2000। उन्होंने कहा बड़े गर्त में जाएंगे, बहुत गर्त में, घोर अंधकार में जाएंगे। तो फिर क्या करें? घोर अंधकार में जाएंगे तो क्या किया जाए? तो करा क्या जाए? एक नए व्यवस्थित और संतुलित विचार को ये प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं उपनिषद। वो नया विचार क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं उपनिषद इसके बारे में, कि अगर ऐसा होगा तो फिर करें क्या? ये तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन स्टेटमेंट वो कह रहे हैं। मंत्र 13 1.3। क्योंकि संभूति और असंभूति दोनों के फल अलग अलग हैं। 13 सूत्र क्या कह रहा है? ज्ञानियों ने जिन्होंने देखा है उन्होंने बताया है दोनों के फल अलग अलग हैं। ठीक। और फिर 14 मंत्र क्या कह रहा है? जो पुरुष दोनों को जानता, मंत्र कह रहे हैं इसको मिला दे यार, इसको मिला दे आपस में।
जो पुरुष दोनों को जानता है वही वास्तव में जानता है। एक जानने से काम नहीं चलेगा उसने कहा। हाँ, मंत्र कह रहा है जो पुरुष दोनों को जानता है वही वास्तव में जानता है। तो क्या मतलब हुआ? दोनों को जानने से क्या मतलब? ये जो चीज है, प्रकृति पूजा, एक देव पूजा, निर्गुण पूजा, जो हमें धीरे धीरे लड़ाइयां एक्सटिंक्शन की तरफ ले जा रही, उपनिषद कह रहा है शायद इन तीनों में आपस में लड़ने से बेहतर प्रकृति पर पूजे, निर्गुण पूजे, सगुण पूजे, शायद दोनों को एक साथ समझने की जरूरत है। इसको हम कहेंगे सनिर्गुण। सगुण भी है और निर्गुण भी है। सनिर्गुण, गुण भी है, गुणातीत भी है, गुण गुणातीत। ये 21वीं सदी का धर्म होना चाहिए, सनिर्गुण उपासना। यही रियलाइज्ड मास्टर्स की उपासना होगी। उपनिषद कह रहे हैं जो दोनों को जानता है, तुम जैसे पूजना चाहो, सनिर्गुण उपासना हो, गुण गुणातीत हो। नहीं तो न्यूक्लियर बम ऑलरेडी तैयार रखे हैं दोस्तों। अगर हम अभी भी इसमें उलझे रहे तो ये दुनिया बड़ी खतरनाक जगह बन सकती है रहने के लिए। इसीलिए ये समय है कि हम इस मंत्र को और अच्छे से समझें। जो दोनों को जानता है, मंत्र 14 कह रहा है 1.14, जो पुरुष सगुण निर्गुण दोनों को जानता है वो क्या करता है? सगुण से तो मृत्यु को पार कर जाएगा वो, और निर्गुण से अमृतत्व को प्राप्त करेगा। आदि शंकराचार्य कहते हैं सगुण से ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है, जहां मृत्यु लोक के दुख नहीं होंगे। तो मंत्र क्या कह रहा है? सगुण से वो मृत्यु को पार कर जाए और निर्गुण से वो अमृतत्व को प्राप्त करेगा। आदि शंकराचार्य कहते हैं प्रकृति लय से अमृतत्व प्राप्त हो, निर्गुण में सबके साथ एक हो। ये दोनों महत्वपूर्ण है। तो जो दोनों को जानता, मंत्र ये कह रहा है दोनों को जानिए। तो ये दोनों को जानना क्या है? दोनों को जानना यह है कि ब्रह्म सत्य है, यह सही है, किंतु उसकी उपासना हेतु उसके सगुण रूप से ध्यान अभ्यास की तैयारी सुविधापूर्ण हो जाती है। यह है दोनों को जानना। यह सत्य है कि ब्रह्म ब्रह्म निर्गुण है, पर यार मुझे कंफर्टेबल लगता है अगर मैं उसको मूर्ति में पूजता हूं। सगुण से अपने अंदर के सर्वश्रेष्ठ प्रेम भाव को जगाना मेरे लिए सरल हो जाता है। जैसे मुझे पता है कि ये जो मैं कर रहा हूं पापा देखेंगे तो नाराज होंगे, फिर भी मैं कर रहा हूं, यस। किंतु जरा सोचिए, वही कार्य आप पापा के सामने बैठ के नहीं कर पाएंगे। पापा का एहसास है कि पापा घर में ही कहीं हैं, ठीक, तो भी मैं वो कार्य कर रहा हूं जो पापा देखेंगे तो नाराज होंगे, ठीक। निर्गुण में तो है वो, पर अगर पापा सामने ही बैठे हो तो कार्य मैं ना कर सकूंगा। मतलब सगुण से मेरा आत्म नियंत्रण बढ़ जाएगा ना। तो पिता के होने का एहसास वर्सेस पिता के प्रत्यक्ष समक्ष होने से आत्म अनुशासन का असर पड़ जाता है। बस यही बात है। ये मान लिया ब्रह्म निर्गुण है, पर उसको सगुण पूजने से आत्म अनुशासन बढ़ता है। इसी कारण पिता के घर होने पर बच्चे अधिक अनुशासित आचरण करते हैं। इसी कारण अनुशासन के लिए आत्म, अब देखिए मान लीजिए पिताजी नहीं है किसी के, तो क्या आत्म अनुशासन हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए ये कंसेप्ट शुरू हुआ कि एक इष्ट को धारण कर लीजिए। हमने हनुमान जी को धारण कर लिया, एक इष्ट को धारण कर लिया। है सभी ब्रह्म, पर एक इष्ट को धारण करिए, और इष्ट को धारण करने से आत्म अनुशासन बढ़ जाता है। हनुमान जी के नाम पे व्रत रख लीजिए, 24 घंटे पानी तक पीने की इच्छा नहीं होती। हनुमान जी के नाम पे व्रत ना रखा जाए और कहा जाए कि यार बुधवार को कुछ मत खाओ, तो भूख लगने लगती।
पता नहीं कहां से आत्म अनुशासन गायब हो जाता है। ये आत्म अनुशासन के लिए है। स्वामी चिन्मयानंद कहते हैं ध्यान द्वारा आत्म अनुभव तो हो सकता है, किंतु जीवन मुक्ति के आनंद की अनुभूति के लिए हृदय में इष्ट देवता के लिए असीम प्रेम होना भी आवश्यक है। स्वामी चिन्मयानंद जैसा अद्वैतिन कह रहे हैं। हाँ, ये सच है कि आत्म अनुभव हो जाएगा कि सब कुछ ब्रह्म ही है, ये बिल्कुल ठीक है। पर अच्छा लगता है यार, यू जस्ट हग योर गॉड। कई बार मन भारी होता है तो यू जस्ट गो एंड शेड योर टीयर्स भगवान के सामने कि भगवान ऐसे हो गया, ठीक। अब जो उनका मूर्त रूप है, जैसे बनाना है बनाइए, जिससे आप जोड़ सकें खुद को। ये बिल्कुल वैसा है, मैं जानता हूं कि मैं ब्रह्म हूं, मैं जानता हूं ये अन्न भी ब्रह्म है, ये जो मैं आइसक्रीम खा रहा हूं ये भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं। पर यार वो बेल्जियम चॉकलेट आइसक्रीम खाने का एक अलग आनंद है, मैं उसको क्यों छोड़ूं? किंतु सगुण अन्न के आहार से मुझे आनंद प्राप्त होता। मैं जानता हूं कि आसमान नीला नहीं है, किंतु यह तथ्य कि आसमान नीला नहीं है, हम हमेशा कहते हैं मुझे नीला नीला अंबर गाने से नहीं रोक सकता, उस गाने का अपना आनंद है। मैं जानता हूं कि चांद पर गड्ढे हैं, पर यह तथ्य मुझे अपनी प्रेयसी को चांद जैसा सुंदर कहने से नहीं रोकता, या ये गाना गाने से चांद सा सुंदर चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये गाना गा के आनंद लेने से नहीं रोकता, या चांद को निहार करके शाम को शीतलता महसूस करने से नहीं रोकता। ये केवल स्व आनंद के लिए है, ये अज्ञान नहीं है, ये आनंद है। मैं जानता हूं मैं और मेरा पुत्र एक आत्मा ही है, एक आत्मा है, पर फिर भी उसके साथ खेलना, उसको गोदी में लेना, उसको गले लगाना आनंद देता है। ये बिल्कुल वैसा है कि जैसे मैं जानता हूं ये पूरी ये हॉरर मूवी है, ये स्वांग है केवल, कुछ नहीं हो रहा, 50 लोग कैमरा लेके खड़े हैं उस भूतिया तहखाने में भी, तभी तो आप देख पा रहे हो उस मूवी को। मैं जानता हूं कि ये पूरी हॉरर मूवी एक स्वांग है, किंतु यह तथ्य मुझे मूवी के रोमांच को से आनंदित होने से नहीं रोकता। मुझे पता है कि ये ड्रामा है, पर इट गिव्स यू फन, अच्छा लगता है, ये अज्ञान नहीं है। मैं जानता हूं कि अगमेंटेड रियलिटी के गेम केवल भ्रम है, पर फिर भी वो आंख को चश्मा लगा के ऐसा खोलना, चीखना, इट्स फन। अब इस पे हम तोड़ें, इस पे किसी को इंसल्ट करें, जैसे स्वप्न के कष्ट जागृत होने पर स्वतः समाप्त हो जाते हैं। सोते समय आपने सपना देखा, ऐसा हो रहा है शेर पीछे पड़ा है, सांप ऊपर से लटक रहे हैं, वो काटने को आपको तैयार है, एकदम से आप आंख खोल के बैठे, ना सांप है ना शेर है, एक झटके में सपने के सारे कष्ट जागृत होते ही खत्म हो जाते हैं। इसी प्रकार एक जीवन मुक्त व्यक्ति के लिए यह समस्त जगत प्रपंच हमेशा समाप्त ही रहते हैं। वो बच्चे को गोदी में तो ले रहा है, बच्चे को चोट लगी और रो भी रहा है, बट वो इस रोना उसका स्वाभाविक प्रतिक्रिया, पर अंत में उसको अंदर से बिल्कुल शांत, ये चलता है, चलता है। भगवान कृष्ण को पता था अभिमन्यु जाने वाला है, सब अपने अपने प्रारब्ध से गुजरेंगे, शरीर में कष्ट हुआ, आंखों से आंसू टपकेंगे, कोई आदत छूटती है, थोड़ी बहुत टपकता है, बट देन यू आर अगेन फाइन। दिस इज हाउ इट गोज। जीवन मुक्त के लिए जगत प्रपंच हमेशा के लिए सपने की तरह रहता है। जागृत अवस्था आधार होती है स्वप्न अवस्था की। आप जागृत हैं तो ही तो सोएंगे ना, तो जागृत अवस्था के अनुभव ही तो सपने में आते हैं। तो जागृत हायर स्टेट है, सपना लोअर स्टेट है। एक झटके से जब आप जगते हैं तो लोअर स्टेट अपने आप खत्म हो जाती है ना। जो दिन भर में आपने देखा वही जिया, वही तो आप सपने में देखते। सपने हमारे जागृत के अनुभव ही हैं, तो जागृत आधार है सपने का। इसीलिए जागृत जैसे ही आता है सपना अपने आप गायब हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह इसका मतलब यह है, लोअर स्टेट ऑफ रियलिटी हायर स्टेट ऑफ रियलिटी को प्रभावित नहीं कर सकती। आपको सपने में पता लगा शेर ने यहां काट लिया, तो ऐसा नहीं कि आप उठेंगे तो यहां पट्टी बांधनी पड़ी रही आपको और आपको ब्लड आ रहा है, कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक।
सपने में आप एक बिल्डिंग से गिर गए, जागृत होते ही कुछ नहीं हुआ। तो लोअर स्टेट ऑफ रियलिटी हायर स्टेट ऑफ रियलिटी को प्रभावित नहीं कर सकती, पर इसका उल्टा सच है। दिन भर जो आपके साथ हुआ है वो सपने में आएगा। तो हायर स्टेट ऑफ रियलिटी लोअर स्टेट को प्रभावित करती है। विथ मी सो फार? इसी तरह इसको और ऊपर ले जाए, तुरीय अवस्था जो जागृत की भी परे, जो हमारा बीइंग है वो आधार है इस जागृत अवस्था। आत्मा नहीं होगी तो जागृत कैसे होंगे? तो जागृत अवस्था में जो सारा प्रपंच होता है ये तुरीय अवस्था को प्रभावित नहीं करता। जागृत अवस्था की घटनाएं स्व आत्मा में अवस्थित ज्ञानी को बिल्कुल प्रभावित नहीं करती, उसको फर्क नहीं पड़ता, जैसे सपना जागृत को प्रभावित नहीं करता। इसी तरह निर्गुण का जो ज्ञानी है, तुरीय की जो फोर्थ स्टेट है उसका ज्ञाता पुनः सगुण को सम्मान देता है, समाज में लौटता है अविचलित होकर और सगुण की सेवा में लग जाता है, निष्काम कर्म करता है, यज्ञ भावना से कर्म करता है, सगुण को सम्मान देता है। उसे सब पता है पर वो सगुण को सम्मान देता है। रामकृष्ण काली माता की पूजा करेंगे, आदि शंकराचार्य से बड़ा अद्वैतिन कौन हो? वो 4 मठों की स्थापना करेंगे, वहां भगवान की पूजाएं होंगी, भज गोविंदम लिखेंगे। रमन महर्षि अरुणाचलम शिव की पूजा करेंगे, हनुमान जी राम जी की पूजा करेंगे, राम जी शिव जी की पूजा करेंगे। ये सब परम ज्ञानी हैं और इसी को लीला कहते हैं। वो इस लीला में साथ में जुड़ते हैं, समाज में अविचलित भाव से लौट के आते हैं और यज्ञ भावना से अकर्म करते हैं। यज्ञ भावना से नानक, जनक, ईसा, कृष्ण, गुरु अर्जुन, बुद्ध, महावीर, जरथुस्त्र, जितने नाम लें, ये कौन है? ये अविचलित भाव से वापस आए, जीवन मुक्त। समाज के अप्स डाउन उन्हें परेशान नहीं करते, वो एक्टिव रह के भी अंदर से अलिप्त रहते हैं। तो ये मंत्र क्या कह रहा है? मृत्यु लोक के दुख उसे छू नहीं सकते, वो सगुण से मृत्यु के परे चले जाते हैं। समाज को जलता छोड़ के वो हिमालय में नहीं बैठे, वो आएंगे वापस, क्योंकि वह इस प्रपंच को जानते हैं और लीला में नहीं फंसता, इसलिए सगुण से मृत्यु को पार कर जाते हैं। वो समाज में वापस आएंगे, समाज के लिए अच्छा कार्य करेंगे और अच्छा काम करके अमर हो जाएंगे और समाज की दुख उनको नहीं छू पाते। वो मृत्यु को पार, दुखी तो मृत्यु है, मृत्यु को पार कर जाते हैं समाज में रह के भी। और दूसरी तरफ वो क्या कह रहे हैं? असंभूति, अमृतत्व को प्राप्त करता है। अब जो निर्गुण का ज्ञानी है वो अपने आत्म रूप में तो अवस्थित रहता ही है, वह जीवन मुक्ति को तो प्राप्त होता ही है, इमोशनल इंडिपेंडेंस होती है, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन होती है, सेल्फ सफिशिएंसी की फीलिंग होती है हर पल। और अंतिम काल जब आता है तो खुद ही ध्यान से अपना देह त्याग के चला जाता है। उसको क्या कहां अटकेगा? वो परम में मिल जाता है, अमर तत्व को प्राप्त कर लेता है। तो निर्गुण का ज्ञान होना जरूरी है। निर्गुण का ज्ञान रहे और सगुण का आचरण रहे, चलिए ना, जिए जीवन को सुंदरता से जिए। यही तो करना है, यही तो मंत्र कह रहे हैं, निर्गुण का ज्ञान रहे और सगुण को आचरण में रखे। तो फिर लेसन फॉर लाइफ क्या है? पहला लेसन, सेवा इज धर्मा इन एक्शन। सगुण जो दिख रहे हैं चारों तरफ, उनकी सेवा कीजिए। मानव सेवा ही माधव सेवा है। अपना समय से सेवा कीजिए, कौशल से सेवा कीजिए, धन से सेवा कीजिए। अपने संसाधनों का एक हिस्सा हमेशा निष्काम सेवा में लगाइए। दूसरा तरीका, हर पंथ का सम्मान कीजिए। ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल कान मत दीजिए जो इस तरह की भाषा करे कि वो पंथ गलत और ये गलत वो गलत। सभी पंथों का सम्मान कीजिए। हर व्यक्ति आत्म संशोधन के लिए यहां आया है। इन विवादों में ही मत पड़िए। सगुण और निर्गुण, सनिर्गुण करिए। तीसरा, नो फोर्स्ड कन्वर्जन, से नो टू, धर्मांतरण को मजबूती से मना कीजिए, करवाइए मना। चौथा, प्रेम का अर्थ दूसरे की प्रसन्नता में प्रसन्न होना है। लव डिवोशन है, डिक्टेशन नहीं है।
लव इज तुम करो, मैं तुम्हारे साथ। डिक्टेशन नहीं है, तुम्हें यही करना पड़ेगा इन द नेम ऑफ लव। छठा लेसन, बी नॉन जजमेंटल। ये दो किताबें हटाइए, ये अच्छा ये बुरा। हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, न्यूट्रलिटी बढ़ाइए अपनी। अच्छा बुरा अपनी बचपन से अभी तक जो सिखाया गया उसी पे हमने किताबें बना रखी, हटाइए। समत्वम योग उच्चते। सातवां, इंक्रीज अवेयरनेस। अपनी अवेयरनेस बढ़ाइए अपने व्यवहार की। देखिए मैं कैसा व्यवहार कर रहा हूं, कहीं गुड बैड तो नहीं कर रहा, कहीं डिवोशन की जगह डिक्टेशन तो नहीं कर रहा रिलेशनशिप, कहीं सगुण पूजकों को न्यूनतम तो नहीं मानता। अवेयरनेस बढ़ाइए अपने बिहेवियर में। सरेंडर टू डिवाइन विल, यही ज्ञान है, यही व्यक्ति। उसको सरेंडर कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, जो होगा उसे स्वीकार कीजिए। नाइन्थ, परसिस्टेंट कोशिश कीजिए अपने उत्थान की, लगातार। ऐसा नहीं जब फुर्सत मिली तो चलो थोड़ा सा पढ़ लें, फुर्सत नहीं मिली तो छोड़ दिया, ऐसे नहीं हो। कोशिश करें सेशन लाइव अटेंड करें, क्योंकि लाइव अटेंड करना रिक्वायर्स अ डिसिप्लिन। हमने पिछले 4 साल में एक भी सेशन रिकॉर्डेड नहीं भेजा आपको। इट्स अ मैटर ऑफ डिसिप्लिन। इतना डिसिप्लिन लाइए, परसिस्टेंट कोशिश। रिकॉर्डिंग सुनना शुड बी द लास्ट पॉसिबल ऑप्शन। एंड 10वां और अंतिम, बी बैलेंस्ड। बैलेंस रहिए जीवन के उतार चढ़ाव, सुख दुख में, ताकि हम मिलके जो उपनिषद ने समाज की कल्पना की है, जो ऋषियों और महर्षियों ने कल्पना की है, उस पर चल सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।